वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवन, भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजय डोल और यूएई के मुशीर कौमी सलामती शेख तहनून बिन जायद अल नह्यान ने मुलाकात की और जनूबी एशिया को मगरबी एशियाई ममालिक से रेल और समंदरी रास्ते से मिलाने के लिए मुश्तरका कोशिश पर जोर दिया। भारत और सऊदी अरब तक आबी, जमीनी और ट्रेन के रास्ते बनाए जा रहे हैं। सऊदी अरब जाने से पहले अमेरिकी एनएसए जैक सलिवन का कहना था कि हम I2U2 को वसअत देने पर गामजन हैं। आपको मालूम है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम भी कर लिया है, सिफारत खाने भी खुल गए हैं और उसके अलावा इंडिया के साथ उनके भी बड़े मिसाली और गहरे ताल्लुकात हैं। उसकी भी बुनियादी वजह माशियात। लेकिन कोर्ट्स के हालात आपके सामने हैं। मैं बल्कि लेटर ऑन उसके बारे में भी कहूंगा कि आज चीफ जस्टिस साहब लाहौर के अंदर जाके उन्होंने अपनी किस तरह की स्टेटमेंट दी और लोगों का कितना एतमाद है अदालतों पर, क्योंकि वो खुद ही अदालतें लगा रहे हैं। एक तो ये दुख की बात है, दूसरा ये कि किसी ने परसू ही नहीं किया। इस समय स्थिति गंभीर है और सोचने का विषय बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चाइना फिर से बहुत ही एग्रेसिव तरीके से अपना निवेश बढ़ाने की योजनाएं बना रहा है। और अभी भी आप देखो पाकिस्तान की और चाइना के कई सारे उनसे खास तौर पर आप देखो, जब से जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान का आर्मी चीफ ये 2 हफ्ते पहले चाइना का दौरा करके आए, तो साफ तौर पर ये बातें निकल रही हैं कि पाकिस्तान और चाइना कुछ बड़े टाइज कर रहे हैं और इसमें कुछ भी शक की बात नहीं कि ये सब इंडिया के खिलाफ किया जा रहा है। तो इंडिया को और इंडिया के क्वाड पार्टनर्स को बहुत ही ज्यादा जरूरत है कैसे उनकी योजनाओं को काउंटर करें और कैसे चाइना के मंसूबों को पाकिस्तान में लागू ना होने दिया, इसको वो चालू कर भी रहे हैं। इंडिया की तरफ से भी इस पे कोई हल्के में नहीं लिया जा रहा है, इंडिया की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन हो रहा है। अब आगे की खबर समय बताएगा कि आखिर जैसे सीपैक पूरी तरीके से बर्बाद होकर रह गया, आज भी वहां पर कुत्ते बच्चे देते उसके अलावा कुछ नहीं होता, वैसे ही स्थिति क्या जो बाकी के प्रोजेक्ट्स चाइना डालने की कोशिश कर रहा है या और भारत के लिए गड्ढा खोदने की कोशिश कर रहे हैं, उनका वैसा होता है या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है हमारे रीजन में और जियो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट ऐसी हैं जिनका बराह रास्त पाकिस्तान पे असर पड़ेगा। भारत, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और अमेरिका ने फैसला किया है कि इस खित्ते में डेवलपमेंट और इन तमाम मुंसलिका इक़दामात के हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देंगे। भारत और सऊदी अरब तक आबी, ज़मीनी और ट्रेन के रास्ते बनाए जा रहे हैं और इस सिलसिले में प्लान्स जो हैं वो बन रहे हैं। बहुत अहम मुलाकात हुई है इस सिलसिले में चारों मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की रियाद में कल। आलमी सियासत में और आलमी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में एक बहुत बड़ा तलातुम है जो जारी है और इसमें आलमी सियासत और मईशत में चीन के बढ़ते हुए असर रसूख और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के सामने एक मुतवाज़ी मुआशी कॉरिडोर और स्ट्रेटेजिक ग्रुप जन्म ले रहा है। भारत, इसराइल, अमेरिका, मुत्तहिदा अरब अमारात इस सिलसिले में I2U2 का क़याम अमल में ला चुके हैं और इस ग्रुप में I2 भारत और इसराइल से और U2 अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात से मंसूब है। अब रुकन ममालिक मिडल ईस्ट में एक अहम पार्टनर के तौर पर सऊदी अरब को भी इस इत्तेहाद में शामिल करने के ख्वाह हैं, जबकि रियाद और तेहरान में अफ़वाह तफ़हीम ने इन हौसलों में मजीद इजाफा किया है। खासतौर पर भारत खित्ते में चीन के बढ़ते हुए किरदार से खाइफ है। व्हाइट हाउस से जारी एलामिये के मुताबिक कल रियाद में सऊदी वज़ीर आज़म वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवन, भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजय डोल और यूएई के मुशीर कौमी सलामती शेख तहनून बिन जायद अल नह्यान ने मुलाकात की और जनूबी एशिया को मगरबी एशियाई ममालिक से रेल और समंदरी रास्ते से मिलाने के लिए मुश्तरका कोशिश पर जोर दिया। व्हाइट हाउस के एलामिये में कहा गया कि भारत से मशरिक़ वस्ता का जो जुज है और जो नाता है उसमें खुशहाली और इस्तेहकाम को सामने रखा जाएगा। सऊदी अरब जाने से पहले अमेरिकी एनएसए जैक सलिवन का कहना था कि हम I2U2 को वसअत देने पर गामजन हैं। जी देखिए, ये तो अभी कम से कम सऊदी अरेबिया की हद तक तो सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात जो थे अमेरिका और मौजूदा सदर बाइडेन के साथ कुछ कशीदा रहे हैं माज़ी करीब में, और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि चूंकि सऊदी अरेबिया का जो इंसानी हकूक का रिकॉर्ड है उसके ऊपर बहुत तनकीद की डेमोक्रेटिक पार्टी ने और प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी, और उसके अलावा पिछले साल जब तेल की प्रोडक्शन कम हो गई थी तो उसके ऊपर भी बहुत तनकीद की अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के ऊपर। लेकिन चूंकि चीन के साथ जो मायदा हुआ है इसलिए सऊदी अरेबिया को मनाना जो है वो अमेरिकी पॉलिसी का हदफ है। चाहे वो चीन के को टारगेट करे कि ना करे, वो सऊदी अरेबिया को अपने ही ऑर्बिट में रखना चाहते हैं।
अब देखिए किस हद तक ये मामला कामयाब होता है, ये कहना कबलस वक्त होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया भी बहुत सोच समझ के किसी ऐसी चीज का हिस्सा बनेगा। जहां तक यूएई की बात है, देखिए वो थोड़ा सा अलग मामला है। आपको मालूम है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम भी कर लिया है, सिफारत खाने भी खुल गए हैं, और उसके अलावा इंडिया के साथ उनके भी बड़े मिसाली और गहरे ताल्लुकात हैं। उसकी भी बुनियादी वजह माशियात है, जो कि इन्वेस्टमेंट्स यूएई की हैं हिंदुस्तान में, और यूएई के अंदर जो बहुत पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो इंडियन बिजनेसमैन हैं, इंडियन बैंकर्स हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर चले और बच्चे पढ़े, और पाकिस्तान के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे इंस्टीट्यूट बने। मेरे जैसे लोग जो आज भी ख्वाब देख रहे हैं, कहते हैं डे ड्रीमिंग, आई फील लाइक आई एम डे ड्रीमिंग, ये जो आज हुआ है। लेकिन इसको मैं सबसे ज्यादा मैं आज कहूंगा कि मैं ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि देखें ना, ये तो अपॉर्चुनिस्ट है ना। हाइब्रिड लीडर से मैं क्या, एक हाइब्रिड लीडर जो निजाम ने क्रिएट किया हो उससे मेरा क्या गिला है? रिजल्ट किस चीज का है? इसके बानी रिसेंट हिस्ट्री में जियाउल हक साहब हैं। उन्होंने डॉलरों की खातर आपके मुल्क को इस्लामिक टच दिया, और उसके बाद इस्लामिक टच रुका नहीं। इस्लामिक टच इसलिए नहीं रुका कि एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो है वो पाकिस्तान में आया और उसको अदारों ने बताया कि अल्लामा खादिम रिजवी जो हैं उनके वोट बैंक को आप उनके ऊपर डाका डालो, और साथ ही उन्होंने इस्लामिक टच शुरू कर दिया। नए पाकिस्तान से यू टर्न लगा के उन्होंने अमल बिन मारूफ की तरफ चले गए। ये खुदा क्रिएट किया है, ये सारा नौज बिल्ला ये सारा कुछ किया है। मैं समझता हूं कि उसके ऊपर उस एक्शन ले, इन चीजों के ऊपर देखें। और मैं एक और बात बताता हूं, आज उससे भी बड़ी आगे बात हुई है। आज फिर खान साहब ने एक रैली के अंदर जो है आज नाम लिया है। पहले वो हैरी का नाम लेते थे, आज नाम उन्होंने लिया। आज उन्होंने कहा फलां जनरल बैठा है वो मेरे खिलाफ है, तो तुसी डकार मार दोगे, तुसी इत्थे पैसे ले आके इत्थे तुसी कोठियां बनाओगे अमेरिका च, ते फिर उन्होंने भी नजर आ रहा है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसियां कोई नहीं सुते पे कि आप उनको बड़ी आसानी के साथ बेवकूफ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान का ये है, सबसे बड़ा पाकिस्तान का, और मेरे पाकिस्तानी भाइयों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, वो समझते हैं कि जिस खूबसूरती से हम दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं, दुनिया को पता ही नहीं है ये बेवकूफ बन रहे हैं। अब वो दौर नहीं रहा। द वे द वेस्ट हैज आपको धुतकार दिया है उन्होंने। वो पश्तो थी, ज्यादातर पाकिस्तान के सिर्फ एक सूबे में बोली जाती है, लेकिन कंफ्यूजन ये था कि आइदर उसने इमरान खान साहब को नौज बिल्ला पैगंबर के साथ रिलेट किया, या फिर जो साथ बंदा खड़ा था उसको रिलेट किया। ये भी कंफ्यूजन है। लेकिन जो भी जिस तरह भी हालात है, उसको ये बाब कोर्ट्स जो है, इनको ये इस तरह ये मुल्क का नुकसान है, क्योंकि दुनिया आज देख रही है, और आपके साथ ट्रेड कौन करेगा? बेचा तुमने सी पैक के जरिए बेचा है पाकिस्तान, आप सामने रखो हमारे। वो कहते हैं ये सारा कुछ होना है, अब ये बंद करो। बल्कि मैं जाती तौर पर बता रहा हूँ, हमारे चीफ साहब होके आए हैं, उन्होंने कोई खास आके ये तो नहीं बताया, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि इस दफा आपने अगर चाइनीज की हिफाजत ना की तो अगली दफा चाइनीज आर्मी आके अपने प्रोजेक्ट्स को खुद अपनी हिफाजत करेगी। ये भी मैं बता रहा हूँ। चाइना और पाकिस्तान की साथ में मिलकर एक बड़ी योजना चल रही है। अब यहाँ पर भारत ने भी अपने पूरी तरीके से कान चौकन्ने कर लिए, और सिर्फ भारत नहीं, पूरे के पूरे क्वाड पार्टनर्स ने, चारों क्वाड पार्टनर्स ने इस समय अपनी कमर कसने का काम किया है। अगर हम देखें, इंडिया और जापान मिल करके बहुत ही एग्रेसिवली बांग्लादेश के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा रहे हैं, और बांग्लादेश के अंदर अपना कंट्रोल भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की जो लोकेशन है वो अंग्रेजों ने बनाई इस हिसाब से थी, पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया, विशेष तौर पर नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होकर रह जाए, ऐसी ज्योग्राफी बांग्लादेश को, यानी उस समय के ईस्ट बंगाल को दी गई थी। अब जापान इंडिया के साथ मिलकर के नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और साथ ही साथ में बांग्लादेश के अंदर भी पहले हमने चाबार नहीं, जो चिटगांग पोर्ट है उसके बारे में सुना, अभी डीप सी पोर्ट है उसको भी एक्वायर करने के मामले तेज है, उसको भी खत्म होने पे आए हैं। इन सबको काउंटर करने के लिए चाइना पाकिस्तान की सरजमी इस्तेमाल करने की फिर से योजना बना रहा है। अब ये बातें हैं तो बहुत सीरियस। पहले भी आपने सुना होगा चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स था वो तो पूरी तरीके से ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। ग्वादर पोर्ट में इनका कुछ अच्छा नहीं बचा, चिटगांग में ये कमजोर होते चले गए, हम्बन टोटा में तो पूरी तरीके से नष्ट होते नजर, हर तरफ में इनको बुरा हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान में हुआ, ना इतना श्रीलंका में हुआ, ना इतना नेपाल में हो रहा है। नेपाल में तो उनके फेवर की गवर्नमेंट ही बैठी है, ना ही बांग्लादेश में। इसीलिए ये मेरा पर्सनल राय
अगर मैं देना चाहूँ तो उसमें मैं यही होगी कि मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के अंदर चाइना जो है वो और एग्रेसिवली आए। जैसे अभी जो रेल प्रोजेक्ट बात चल रही है, पाकिस्तान से चाइना तक रेल चलाएंगे, मैं चाहता हूँ वो चालू हो, वो चालू होगा, चाइना के इंजीनियर आएंगे, चाइना के इंजीनियर कुछ फिर से बर्ताव करेंगे और फिर से पाकिस्तान के अंदर चाइनीज का वही होगा जो हमने सीपेक में देखा क्या क्या हालत हुई, और फिर से वही प्रोजेक्ट बंद होकर रहेगा जैसे सीपेक बंद होकर रह गया, और चाइना का एक और मोटी पूंजी डूब के रह जाएगी।